Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Dear students, today we will cover our next chapter that is aldehydes, ketones and carboxylic acid और इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है ये एमसीक्यू के रूप में है जिसका क्वेश्चन है मिथाइल कीटोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए मिथाइल कीटोन क्या होता है, मिथाइल कीटोन इज दिस वन, ठीक है। एंड बच्चों जिस भी कार्बोनाइल कंपाउंड में ये मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है वो सारे के सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो इट इज करेक्टराइज्ड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। अब फॉर्मेल्डिहाइड में बच्चों आपको पता होगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, ठीक है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है तो दो ग्रुप हैं, दोनों रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ पे मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट बन रहा है, तो ये रिएक्शन जो कैनिसेरो रिएक्शन है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन तब होनी थी अगर यहाँ पे एक एटलीस्ट एक एल्डिहाइड ऐसा होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम थे, जैसे कि यहाँ पे आप एसिटाल्डिहाइड यूज कर लेते तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन होनी थी। रोजनमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। क्रॉसिंग, चलो फिर क्रॉस तो एल्डोल फिर यही हो गया ना, दो अलग अलग ग्रुप हो गए तो वो क्रॉस की एग्जाम्पल हो। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो बच्चों फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बाकियों के केस में प्लस का इफेक्ट रहेगा जिसकी वजह से OH बॉन्ड जो है दैट गेट स्ट्रेंथन ऑन द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव एंड बिकम डिफिकल्ट, हेंस फॉर्मिक एसिड इज more acidic here. Which of the following cannot reduce failing solution। तो बच्चों जो failing solution है वो आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड है ये फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप बात करो फॉर्मिक एसिड बच्चों यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ऐसे ही फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे ही एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, अभी मैंने बात की थी। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें रोजनमंड का नाम आया था, तो यही रोजनमंड रिडक्शन होती है। सिमिलरली स्टीफन भी आपको पता होनी चाहिए, स्टीफन रिडक्शन कैसे होती है। इटार्ट रिएक्शन का भी आपको पता हो, एल्डोल कंडेंसेशन भी आपको पता होनी चाहिए। आगे है नेम द सोल्यूशन विच इज यूज टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमन। तो ये बच्चों फॉर्मेलिन होता है जो हम यूज करते हैं फॉर प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल स्पेसिमन्स। आगे बच्चों अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें है कि एसिटिलीन को आपने एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो एसिटिलीन को आप पहले मर्क्यूरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट दिस टेम्परेचर रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे विनाइल अल्कोहल बनेगा। विनाइल अल्कोहल की आपने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कर देनी है, आपको एल्डिहाइड मिलेंगे। एल्डिहाइड की फर्दर आप ऑक्सीडेशन अगर करते हो तो बच्चों आपको फिर जो एसिड है वो मिल जाएंगे। आगे टार्टरिक एसिड का फार्मूला है, याद रखना है। आगे है एसिटिक एसिड को ग्लेसाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए ग्लेसाइन एक अमीनो एसिड है जिसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगे होते हैं, एक NH2 ग्रुप लगा होता है और एक COOH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले क्या करोगे, आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HVZ वोल्हर्ड सैलेंस का रिएक्शन जो होगी जिसमें क्लोरीन जो है अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसके बाद अमोनिया के साथ अल्कोहलिक अमोनिया जो है इसको ग्लेसाइन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आगे बच्चों नेक्स्ट ये सिमिलर रिएक्शन आ गई जिसमें आपने अल्फा हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करना है हैलोजन के साथ। आगे P2O5 जो कि एक सल्फ्यूरिक एसिड की तरह डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये बच्चों इसको दो एसिटिक एसिड है मॉलिक्यूल आपके पास, तो दोनों को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। आपने मतलब के ग्रुप जो है वो यहाँ पे ले लेने हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, बाकी को कंबाइन कर दो तो आपको मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा यहाँ पे, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली बच्चों आगे है एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के कैल्शियम एसिटेट में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद इसकी जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है
ड्राई डिस्टिलेशन करनी है, उसके बाद ये एसीटोन में कन्वर्ट कर जाएगा। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड के केस में आपको पता है यहाँ पे दो जो एक हाइड्रोजन रहेगा, एक यहाँ पे आर ग्रुप रहेगा, ठीक है। और जो कीटोन है दो यहाँ पे आर ग्रुप रहते हैं। दो आर ग्रुप होने की वजह से एक तो ये बल्की ग्रुप है, दूसरा यहाँ पे ये है कि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। और आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, तो इट विल अट्रैक्ट दी ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आर ग्रुप ऊपर से प्लस आई इफेक्ट भी दे रहा है, जिसकी वजह से जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डी इंटेंसिफाई हो जाएगा। हैंस न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है दैट बिकम डिफिकल्ट इन केस ऑफ कीटोन। दो फैक्टर आ गए, प्लस आई इफेक्ट, सेकंड बल्कि ग्रुप ऑफ आर ग्रुप, ठीक है, बल्कि आर ग्रुप होने की वजह से, यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस होने की। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे। टॉलिन्स रिएजेंट आपको आता होगा। आगे है कि हाईली ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। नेचुरली बच्चों वहाँ पे सॉल्वेंट जो है उसको शील्ड कर देगा। तो जो सॉल्वेशन के कारण जो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड, हेंस दे आर लेस एसिडिक। आगे आपने कंप्लीशन करनी है रिएक्शन की, तो यहाँ पे कीटोन है, एसीटोन को आपने पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया है, तो रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन के बाद ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसमें जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्शन में डालते हो तो साथ में यहाँ पे टेम्परेचर आपने मेंटेन करके रखना है 443, तभी यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, जिसकी वजह से अल्कोहल जो है कन्वर्ट कर जाएंगे कीटोन्स, सॉरी एल्कीन्स में, ठीक है। आगे ये कंप्लीशन दी रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले HCN जो है साइनोहाइड्रीन बनाएगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन होगा H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो H इसके साथ लग जाएगा, Cn कार्बन के साथ। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दो तो साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाएगा। ये फर्स्ट रिएक्शन सेम आ गया। उसके बाद आपने टिस्किनको रिएक्शन भी याद रखनी है, जो कि दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को मॉडिफाइड फॉर्म बोल सकते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन की। तो इसमें ये जो ट्राई इथॉक्सी एल्यूमिनियम के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो इथाइल एसीटेट यानी कि एस्टर बनेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कैनिसेरो रिएक्शन देगा, लेकिन एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा। फॉर्मेल्डिहाइड में बच्चों आपको पता है कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, जो कि कंडीशन है कैनिसेरो रिएक्शन की, इसलिए ये रिएक्शन देता है, दूसरा नहीं देगा, ठीक है। आगे ये साइनोहाइड्रीन कैसे बनाया, आपको अभी अभी जो रिएक्शन ऊपर था, ठीक है, पीछे क्वेश्चन नंबर 11, तो सेम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे है रोजनमंड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। अभी हमने कर लिया है हाइड्रोजन बेरियम सल्फेट एंड प्लेटिनम की प्रेजेंस में सल्फर यहाँ पे पॉइजन होती है, जहाँ क्यूनोलाइन भी यूज कर सकते हैं, तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। आगे अगेन रोजनमंड रिडक्शन है, किसको करना है, किसको करना है, एसिड क्लोराइड को, एसिड क्लोराइड की रिडक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। आगे बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन आपकी अगेन सेम आ गई, एसिटाल्डिहाइड को सॉरी एसिटिक एसिड की रिडक्शन करवानी है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएंगे। एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे अल्कीन के कंपैरेटिवली। अगेन बच्चों पोलर नेचर और यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगी, ठीक है। आगे है एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोस द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। इसका रीजन यही है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है पोलर है, पॉजिटिव चार्ज स्लाइड रहता है कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है इसकी, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं टू दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन एटम हेयर। सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकम इजी ऑन द कार्बन एटम, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एसिडिक एसिड आपको पता है लिक्विड स्टेट में रहता है, क्यों रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। और एरोमेटिक एसिड जो है वो सॉलिड रहते हैं, क्योंकि एरोमेटिक में क्या है, मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो और ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है। आगे रोसन क्लेम्सन रिडक्शन आपको पता हो, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमेल्गम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। याद रखना है यहाँ पे बनेंगे अल्केन्स, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। रोजनमंड आपको पता है, अगेन दोबारा सेम रिएक्शन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज कैनिजेरो रिएक्शन के ऊपर लिखिए नोट। कैनिजेरो रिएक्शन देखिए बेंजल्डिहाइड भी देगा, और बच्चों ये भी याद रखना है फॉर्मेल्डिहाइड भी देगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन वही देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये हमने किया हुआ रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में, आपने क्या है अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ लगा देना है, और इस कार्बन को कार्बन के साथ लगा दो तो आपको एल्डोल मिल जाएगा। आगे आप उसकी हाइड्रोलिसिस भी करवा सॉरी एसिड की प्रेजेंस में वाटर भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बाय अलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल।
अगेन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्बोक्सिलेट आयन जो बनेंगे वो दैट गेट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं फिनोल से भी, तो H पॉजिटिव देने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं करेगा। रीजन वहां पे क्या होगा, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। उसमें कोई भी CO ग्रुप जो है वो फ्री नहीं रहता है। कार्बन आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसकी आपने ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है बनानी है, ठीक है। और दूसरी बात है कि एल्डिहाइड जो है कीटोन है उनकी डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल मूवमेंट वहां पे बच्चों रीजन है पोलर नेचर, ठीक है। ये पोलर नेचर की वजह से यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट वो करते हैं। लोअर मेंबर जो है एल्डिहाइड कीटोन के वो एल्डिहाइड के सॉल्युबल है, लेकिन हायर मेंबर नहीं है। लोअर मेंबर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़िया बनाते हैं वाटर के साथ, लेकिन सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है विद मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट कम होती रहती है, ठीक है। आगे एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये हमने कर लिया है। प्लस आई फैक्टर आप आंसर दोगे, स्टीरिक फैक्टर, ठीक है। बाकी ये आयुपैक नेम है, ये बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे बनेगा, ये भी आपने याद रखना है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवा के ये एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है, हो जानी रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस पता हो, इथीन मॉलिक्यूल यानी कि अल्कीन मॉलिक्यूल ओजोन के साथ एक ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद उसकी जिंक और वाटर की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो एल्डिहाइड बनेंगे, साथ में ZnO बन जाएगा। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दे आर स्ट्रॉन्गर, अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये बच्चों कंप्लीट दी रिएक्शन, आइडेंटिफाई दी कंपाउंड, ये ज्यादातर CBSE वालों बच्चों के लिए क्वेश्चन है, आपको कम ही आते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पता हुआ आप लोगों को। आगे है वाई आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन सेम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही आप लोगों ने करने हैं। हाउ आर एल्डिहाइड डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कीटोन बाय यूजिंग द टॉलिन्स रिएजेंट फिलिंग सोल्यूशन, ये आपको आता ही है कि एल्डिहाइड जो है इजिली ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, तो ये नीचे वाली दो रिएक्शन देंगे आपको आती होंगी, ठीक है। ये ऐसे ही आप लोगों ने कर लेनी है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार बस सीधा क्वेश्चन आपको आ जाता है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन फॉर्मेल्डिहाइड गिव द कैनिसरो रिएक्शन व्हाइल एल्डिहाइड डू नॉट, ये याद रख के जाना है आपने। कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि कार्बोनाइल में रेजोनेंस की वजह से कोई भी फ्री CO ग्रुप नहीं रहता है जिसमें डबल बॉन्ड रहे, ठीक है। आगे है वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाल्डिहाइड टू बी लेस और more reactive in a nucleophilic addition reaction than propanol। बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में कोई भी डबल बॉन्ड जो है करेक्टर नहीं रह रहा है रेजोनेंस की वजह से, तो बेंजाल्डिहाइड ऑब्वियस है लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन प्रोपेनल का आपको पता ही है, प्रोपेनल के केस में यहाँ पे जो ग्रुप हैं CO ग्रुप वो फ्री रहता है, ठीक है। आगे एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन आर लेस रिएक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग टू एलिफेटिक कंपाउंड, अगेन सेम रिएक्शन यू विल गिव द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने बनानी है। फॉर्मेल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन एसीटोन, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाई आर एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, अगेन सेम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे है इन एडिशन टू द ग्रिग्नाइट रीजन ड्राई to dry ice followed by the hydrolysis give the carboxylic acid, whereas organolithium compound undergo the similar condition under similar condition give the ketones, explain। तो बच्चों यहाँ पे जो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली, सो organolithium compounds are more nucleophilic than the then grignard region, therefore organolithium compounds not only add to one reactive oxygen carbon dioxide but also to the less resonance stabilized lithium salt of carboxylic acid forming the ketones, ठीक है। ये रेयर क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड आप लिखोगे कि ग्रिग्नाइट रीजन जो है वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा एंड एड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट not to less reactive resonance stabilized magnesium salt of carboxylic acid, from which the carboxylic acid can be generated by hydrolysis with the mineral
एसिड्स, ठीक है। तो ये आप करना है तो कर लो, नहीं तो सीधी आपके सामने पता है, आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रीक नाइट्रोजन कैसे रिएक्ट करता है। कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। कार्बन जो आर ग्रुप है वो नेगेटिव आर विल अटैक ऑन द कार्बन, ठीक है, और साथ में फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट राइट द इक्वेशन एंड कंडीशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो इसमें आपने इटार डायरेक्शन में जो आपके सामने ये आ रही है, इटार डायरेक्शन जैसी रिएक्शन है वहाँ पे हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पे तो चलो टॉल्यूइन के साथ आप बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन यूज़ द इटार डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। इटार डायरेक्शन में हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसी वे से है रिएक्शन, ठीक है। लेकिन उससे अगर आप मॉडर्न की बुक देखो तो उसमें ये पहले दी हुई है रिएक्शन, इसके बाद इटार डायरेक्शन आती है। इटार डायरेक्शन में हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, तो उसके साथ भी आप कन्वर्जन कर सकते हो। नेक्स्ट इज टॉल्यूइन टू बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड टू इथाइलामाइन, हाउ यू कैन कन्वर्ट इट, ठीक है। तो ये बच्चों नेम कन्वर्जन्स हैं, करनी है तो कर लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टिंग्विश करना आप लोगों को आना चाहिए, एल्डिहाइड और एसीटोन में कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे। एसिड एल्डिहाइड में आपको पता है यहाँ पे टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट देगा, दूसरा एसीटोन नहीं देता है। सिमिलरली फिनोल एंड बेंजोइक एसिड में आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो कर सकते हो, जो कि बेंजोइक एसिड देता है। फिनोल डज नॉट गिव एनी एफरवेंस, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करती है, ठीक है। आगे है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रीजन बिहाइंड इट अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर, पोलर नेचर और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड, ठीक है। गिव एनी टू केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, तो इसमें आप फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो है यूज कर सकते हो, जो कि फॉर्मिक एसिड के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन एसिटिक एसिड विल नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड डिकलराइज द KMnO4 बट एसिटिक एसिड डज नॉट, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट इज राइट टू केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। ये भी आप टेस्ट यूज कर सकते हो। लिटमस पेपर टेस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन दोबारा रिपीटेड मोड में है, ठीक है। ये रीजन है हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन, आपको मैंने बता दी। जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये आपको मैंने बता दी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर करके जाने हैं, ठीक है। ये हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की का रिएक्शन है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ फटाफट रिएक्ट करता जाएगा जब तक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस नहीं कर जाते Cl के साथ, ठीक है। आगे मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड जो है उसकी हायर पीके वैल्यू होगी डाइक्लोरो की वजह से, क्योंकि डाइक्लोरो में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और इथेनोइक एसिड इज वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने सभी ने कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।